नमस्कार। मेरा नाम आदर्श वर्मा है। मैं ग्रामीण बैंक में काम कर रहा हूँ, ग्रामीण बैंक का एम्प्लॉई हूँ। सो आज का जो विषय है वो है इंश्योरेंस कंपनी का एक प्रोडक्ट मैं आपके सामने लाया हूँ। इसके पीछे का मैं आपका हिस्ट्री बता देता हूँ कि क्यों इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बैंक्स के थ्रू आजकल प्रोडक्ट्स ला रही है। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो लोगों से डायरेक्ट बात नहीं कर पाती है, डायरेक्ट अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं दे पाती है। जो एक कस्टमर को, जो एक इंसान को चाहिए होता है इंश्योरेंस का प्रोडक्ट, वो डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी से वो ले नहीं पाता, ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता दोनों के बीच में। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी ने ये डिसाइड किया कि बैंक्स के थ्रू इंश्योरेंस जो है प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि बैंक्स जो है वो डायरेक्ट कस्टमर डीलिंग करता है, डायरेक्ट कस्टमर से बात करता है। तो इसके थ्रू जो है इंश्योरेंस का प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियली, बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है लोगों तक पहुँचेगा। तो ग्रामीण बैंक का टाई अप है एसबीआई लाइफ के साथ। एसबीआई लाइफ जो है वो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट निकाला है एक, जो कि मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, इसलिए मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है जिससे आप लोग को ये बता सकूं कि वो प्रोडक्ट क्या है और प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं। तो चलिए डायरेक्ट प्रोडक्ट पे आते हैं। तो प्रोडक्ट जो है उसमें क्या होगा कि आपका ये टोटल प्रोडक्ट जो है 36 ईयर्स का है। 36 ईयर्स का इसका टेन्योर है। इस 36 ईयर्स को मैं कैसे वो डिवाइड किया है चीज़ों में, उसको हम लोग देखते हैं। तो इसका प्रीमियम जो है 1,04,500 ईयरली है। कितना है इसका? 1,04,500 रुपीज़ इसका ईयरली प्रीमियम है। इसको पे करना है 10 साल तक, मतलब हर साल आपको 1,04,500 देना है। 10 साल तक दिए, 11वें साल आपको वेट करना है, वेटिंग पीरियड। और फिर 12वें साल से नेक्स्ट 25 ईयर्स तक आपको 82,000 आपके अकाउंट में आते जाएगा। और लास्ट में जो है आपको 11 लाख का बोनस अलग मिलेगा। फिर से एक बार मैं बताता हूँ आपको। टोटल 36 ईयर का है। इसको तोड़ा गया है 10 साल, 1 साल और 25 साल में। 10 साल तक आपको हर साल 1,04,500 देना है, 1 साल आपको वेट करना है, और 25 साल जो है आपको 82,000, 82,000 मिलते जाएगा। और 36वें साल के एंड में आपको 11 लैक्स आपको बोनस मिलेगा। तो ये जो है स्कीम का मैं फेज़ 1 बताया हूँ। अब फेज़ 2 में चलते हैं, क्योंकि 36 ईयर्स एक लंबा टेन्योर होता है। कस्टमर का डेथ कभी भी हो सकता है, तो उसमें नॉमिनी को क्या बेनिफिट होगा ये देखते हैं। मान के चलिए इसमें डेथ में 2 केस होता है। एक तो ये केस होता है कि अगर प्रीमियम दे रहे हैं तो डेथ हो जाएगा। दूसरा ये केस होता है जब बेनिफिट ले रहे हैं आप 25 साल वाला, उस बीच में अगर कहीं डेथ होता है। 2 केस होता है। तो पहले केस में आते हैं जब आप प्रीमियम दे रहे हैं 1,04,500, तब अगर डेथ होता है, जैसे 3 साल आपने दिया और तीसरे साल के एंड में आपका हो गया है डेथ, तो नॉमिनी को मिलना है 11 लाख। 11 लाख तुरंत नॉमिनी को मिल जाएगा। मतलब 3 लाख दिए और डेथ हो गया तो 11 लैक्स नॉमिनी को मिल जाएगा। अब दूसरे केस में आ जाते हैं, जब वो बेनिफिट ले रहा है तब अगर डेथ होता है, जैसे कि 10 साल हो गया, 11वें साल वेटिंग पीरियड हो गया, और 2 प्रीमियम वो 82,000 का लिया, मतलब टोटल कितना हो गया 13 ईयर्स। 13 ईयर्स के बाद अगर उसका डेथ होता है तो अब क्या होगा, जो उसको 82,000 मिलने वाला था वो हर बार मिलते जाएगा हर साल, और एंड में 11 लाख फिर से मिलेगा। जो चीज़ मिलना था कस्टमर को वही चीज़ नॉमिनी को मिलते जाएगा। अगर बेनिफिट लेते समय होता है डेथ तो ये केस होगा, और अगर प्रीमियम देते समय केस होता है तो 11 लाख मिलने का केस होगा। तो डेथ चाहे प्रीमियम देते समय हो या बेनिफिट लेते समय हो, दोनों में जो है नॉमिनी को फ़ायदा होता है। अब इसमें तीसरा एंड इम्पोर्टेंट जो आपको एक बेनिफिट बता दूं, टैक्स सेविंग है। जैसे कि आप मान के चलिए आपका सालाना इनकम है 6 लाख का, 6 लाख का सालाना इनकम है, तो आपका टैक्स जो है 5 लाख के ऊपर लगने लग जाता है। तो अब अगर ये दिखाओगे कि मैं 1 लाख का इंश्योरेंस किया हूँ ये वाला, तो आपका 1 लाख अपने आप वो टैक्स बेनिफिट में आ जाएगा, और आपका टोटल इनकम 5 लाख के अंडर आ जाएगा, और आपका वो जो टैक्स कटने वाला था उससे आप बच जाओगे। तो ये आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये टैक्स सेविंग भी है, और आपका डेथ बेनिफिट भी है, और एक तरफ से रिटर्न भी है। तो इसको आप करवा सकते हैं, कोई भी ग्रामीण बैंक में जाके करवा सकते हैं। लेकिन आपको एक अगर कोई भी डाउट है तो आप ये इस वीडियो के अगर कमेंट जहाँ भी आपको शेयर कर रहे हैं, तो जो आपको शेयर कर रहे हैं उससे आप कांटेक्ट लेके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी ये वीडियो शेयर कर रहे हैं उनसे कांटेक्ट लेके मेरे को आप कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि इसके क्या क्या करना है क्या नहीं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसके बारे में मेरे को पूछ सकते हैं। धन्यवाद।